खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर कचहरी परिसर से है, जहां एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले पलामू के विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक रवि पाल की अध्यक्षता में की गई। यह बैठक उत्तर प्रदेश के इटावा में श्रीमद् भागवत कथा मंच के कथावाचक मुकुटमणि यादव की पूरी टीम को ब्राह्मण समुदाय द्वारा चोटी काटकर अपमानित करने, उन्हें महिला के पेशाब छिड़ककर पवित्र करने सहित झारखंड के देवघर जिले में एक वृद्ध यादव परिवार के व्यक्ति को सरेआम यादव के नाम पर बुरी तरह पीटना जैसे घोर अपमानित कृत किए जाने एवं बहुजन समाज पर गहराते संकट को रोकने, मनुवादियों की अमानवीय शक्तियों को नष्ट करने के लिए एक सकारात्मक एवं ठोस निर्णय लिया गया। यह सर्वविदित है कि आज संपूर्ण भारत के संगठनों द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अमानवीय कृत्यों पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। एक विशेष समाज जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके कृत्य इतने घिनौने और अमानवीय हैं कि भारत के संविधान के लिए खतरा प्रतीत हो रहा है, जो हजारों वर्ष पूर्व की शासन व्यवस्था लागू करने के संकेत है। भाजपा शासित देश जो मनुवादियों की सरकार है, जिसके संरक्षण में मनुस्मृति से देश चलाने के लिए ऐसी कई घटनाएं प्रयोग के रूप में घटित किया जा रहा है। भारत के सभी सर्वोच्च पद पर यही अमानवीय कृत्य करने वाले समाज के लोग बैठे हैं। तभी तो इतनी सशक्त और मजबूत संविधान होने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के समुदायों के ऊपर देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और देश की सरकार सहित सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। चाहे देश के मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के सर पर भाजपा के नेता द्वारा पेशाब करना, मणिपुर के आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम दौड़ा दौड़ाकर प्रताड़ित करना, ताजी घटना में आदिवासी युवक पीट कर उनके मुंह में थूकना और पेशाब पिलाना, भीम आर्मी संस्थापक, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को चमार शब्द कहते हुए गाली देकर जान से मारने की धमकी देना और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर बहुजन के उभरते नेता, आजाद समाज पार्टी झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चौरे को ऊपर झूठे केस में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे आदि कई घटनाएं पूरे देश में इन मनुवादियों के द्वारा घटित किया जा रहा है। यह तो चंद नमूने हैं। इन सभी घटनाओं की समीक्षा के बाद मंच के पदाधिकारियों ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए संघर्ष आंदोलन और उलगुलान हेतु 15 जुलाई 2025 को पलामू उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है, जो अंबेडकर पार्क मेदिनीनगर में एकत्रित होकर विशाल रैली के रूप में तब्दील हो छमुहान चौक होते हुए उपायुक्त के कार्यालय पहुंचेगी और पूरे देश में बहुजन समाज पर हो रहे कुकृतियों से पलामू उपायुक्त के माध्यम से सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी, ताकि आने वाला जो भविष्य है वह एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए सुरक्षित हो सके और संविधान की मर्यादा कायम किया जा सके। मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। झारखंडी जोहार। आज हम सभी लोग एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का लोग उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होने के उपरांत निर्णय लिया गया है जो उत्तर प्रदेश के इटावा में जो जादव कथावाचक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसके विरोध में हम सभी जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। वो तिथि निर्धारित की गई है 15/7/2025। इस 2025 को हम सभी अपने स्तर से सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हो हजारों की संख्या में आने का काम करेंगे और जन आंदोलन को तेज करने के काम करेंगे। आज 5 जुलाई को एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी एकता मंच के तहत एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम युवा साथी, बुद्धिजीवी सज्जन उपस्थित हुए और ये बैठक आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो इटावा में जो यादव कथावाचक के साथ जो कुछ मनुवादी ताकतें जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है, उसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ इटावा में ही नहीं बल्कि देवघर में भी एक बुजुर्ग यादव परिवार के ही व्यक्ति को जिस तरीके से मारा गया है, उसको पीटा गया है, उसके विरोध में भी हम लोग 15 जुलाई को मेदिनीनगर के अंबेडकर पार्क में एक जनसभा को एकत्रित करेंगे और इसके उपरांत हम लोग कचहरी चौक में जनसभा को आयोजित करके उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम लोगों के साथ जो इस तरीके का अभद्र टिप्पणी या फिर अमानवीय व्यवहार की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। आप इस आंदोलन में शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों, ताकि ये आंदोलन पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक इसको संचालित किया जा सके। धन्यवाद। सभी को झारखंडी जोहार।
आज हम लोग मिनी कचहरी परिसर में SC/ST/OBC माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले एक बैठक कर रहे हैं। बैठक का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कथावाचक के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ हम SC/ST/OBC माइनॉरिटी एकता मंच के लोग मिल करके एक विशाल धरना का तैयारी किए हैं। उस तैयारी में सभी लोगों को, जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, उसमें सभी जातीय संगठन को, वह पाल महासभा हो, कुशवाहा महासभा हो, यादव महासभा हो, चेरो महासभा हो, तमाम बहुजन समाज के जो महासभा है उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके जिला अध्यक्ष, उनके प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मान्यवर रंजन कुमार यादव जी, उनसे भी हम आग्रह किए हैं उस कार्यक्रम में आएंगे और हम सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यह अपने मान सम्मान का बात है। इस सम्मान के लिए आज हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, आजाद पार्टी के पदाधिकारी हैं, इधर RJD के पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, टाइगर रोशन मेहता जी हैं। हम सभी लोग तय किए हैं कि 15 जुलाई 2025 को बाबा साहब के पार्क से हम लोग विशाल धरना का शुरुआत करेंगे, जो कचहरी परिसर में आकर के एक सभा में तब्दील होगा और हम अपने रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होंगे। सभी लोगों को इसी निमंत्रण के साथ आपको फिर से एक बार जोहार। आज बहुसंख्यक लोगों का जो मनुवादी विचारधारा के मुखालफत आज़ादी के बाद 75-76 वर्षों के बाद भी जो सामंती सोच रखने वाले का इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज भी हमारे इटावा में कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार, अमानवीय मने का पराकाष्ठा इन लोगों ने लांघ दिया। आप देखें यूपी में सेना बुलाया गया, इतनी भीड़, यहाँ भी पलामू भी कम उसका विरोध मुखालफत करने के लिए पलामू के लोग भी तैयार हैं और SC/ST/OBC माइनॉरिटी तमाम लोग जो है से ये सामंती सोच वालों को जो आज तक बहुत जो अपने को जो है से नीच मानते हैं, जो अच्छे काम करने वालों को, और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और जितना घृणित काम करते हैं इसका मुखालफत करते हुए अपने सभी लोगों को एकता बंद होगी, चट्टानी एकता का परिचय देते हुए और उन लोगों का मुखालफत करेंगे। और धारणा के लिए 15 तारीख को, 15 जुलाई को जो रखा गया है और अम्बेडकर पार्क होते हुए और उपायुक्त के कार्यालय के पास आकर के अपना ज्ञापन दिया जाएगा और रोजपूर्ण प्रदर्शन जो है से किया जाएगा। इतना है कि अगर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं ईश्वरी महतो, सामाजिक न्याय परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चलिए हो गया।